नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेज में। देखो, मैंने पिछली क्लासेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम कोई पदार्थ लेते हैं, पदार्थ में से प्रकाश की किरणों को गुजारते हैं, ठीक है। और पदार्थ क्या करता है, जो प्रकाश की विकिरण है उसका कुछ भाग अवशोषित कर लेता है, उसका कुछ भाग एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ये बात मैंने आपको पिछली क्लासेज में बताई थी, ठीक है। अब देखो, जो पदार्थ हमारे पास जो हमारे पास पदार्थ है वो विकिरण का कितना भाग अवशोषित करता है, कितना नहीं करता, उसके लिए कुछ नियम हमारे पास काम में आते हैं। कुछ नियमों की बात हमें यहाँ पे करनी है, वो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो आज नियम पढ़ रहे हैं वो है लैम्बर्ट का नियम। किसका? लैम्बर्ट का नियम। देखो, हमने क्या किया, कोई पदार्थ ले लिया, हमने क्या किया, कोई पदार्थ ले लिया, समांगी पदार्थ ले लिया। क्या ले लिया? समांगी पदार्थ ले लिया, होमोजीनियस ले लिया। लैम्बर्ट का नियम पढ़ रहे हैं जिसमें हमने समांगी पदार्थ ले लिया। देखो, मैंने ये स्टेटमेंट पहले ही लिख दिया क्योंकि फिर इसको लिखने में टाइम लगता, आपका टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने पहले लिख दिया। तो मैं इसको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो, हमने क्या किया, इस नियम के अनुसार जब किसी समांगी अवशोषक माध्यम से, ये कोई हमारे पास माध्यम है जो कि क्या है, होमोजीनियस है, ठीक है, इसमें से प्रकाश की विकिरण को हमने क्या है, गुजारा, ठीक है, क्लियर है। अब हमने क्या किया, अवशोषक माध्यम की, देखो यहां पे क्या है, अवशोषक माध्यम है, इसकी जितनी मोटाई आप बढ़ाओगे, ठीक है, जितनी आप मोटाई बढ़ाओगे ये उतना ही क्या करेगा, अवशोषित करेगा, उतना ही ज्यादा प्रकाश की विकिरणों को अवशोषित करेगा, ठीक है। और विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी, देखो यहां पे जब हम प्रकाश की विकिरण डालेंगे और यहां से जो विकिरण निकलेगी उसकी तीव्रता में कमी आएगी, ठीक है, क्योंकि विकिरण का कुछ भाग किसने अवशोषित कर लिया, माध्यम ने कर लिया। किसने कर लिया? माध्यम ने कर लिया। तो कुछ ना कुछ तो कमी आएगी, ठीक है। इसलिए मैंने लिख दिया कि प्रकाश की विकिरणों को गुजारा जाता है तो अवशोषक माध्यम की मोटाई के साथ विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है, ठीक है, क्लियर है। तो अब ये हमारे पास लैम्बर्ट का नियम है, इसको हमें मैथमेटिकल रूप में देखना है। तो यहां पे देखो, अवशोषक माध्यम की मोटाई के साथ विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी, हम यहां पे लिख देते हैं माइनस डी, मार्कर चेंज करते हैं दूसरा, ठीक है, माइनस डी आई अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये किसके समानुपाती है? किसके? आपतित विकिरण के, ठीक है, आपतित विकिरण के, ठीक है। तो यहां पे डी आई क्या है? डी आई क्या है? तीव्रता में हुई सूक्ष्म कमी, सूक्ष्म कमी, ठीक है। यहां पे हमने प्रकाश की किरण डाली और यहां से निकल के गई, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ कमी आई, कुछ ना कुछ कमी आई, वो हमारे पास क्या है, डी आई। कमी को हम माइनस लगा रहे हैं कमी के लिए। एक्स हमारे पास क्या है, माध्यम की मोटाई। क्या है बच्चा? माध्यम की मोटाई, ठीक है। और आई क्या है? आई क्या है? आपतित विकिरणों की तीव्रता, जो हमने आपतित किया है ना, वो विकिरण की तीव्रता, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, मैथमेटिकल फॉर्म हो गई। अब देखो, यहां पे हम क्या करते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटा देते हैं, ठीक है, और यहां पे हम क्या लगा देते हैं, के आई लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? के आई लगा देते हैं। के क्या है? स्थिरांक है। के क्या है? स्थिरांक है, कांस्टेंट है, जिसको हम अवशोषण गुणांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? अवशोषण गुणांक भी बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या है, सीधी सिंपल सी बात क्या है बच्चा, कि हमने कोई समांगी माध्यम ले लिया, ठीक है, उसमें से प्रकाश की विकिरणों को गुजारा, प्रकाश की विकिरणों को गुजारा, और प्रकाश की विकिरणों को जब गुजारते हैं तो क्या होता है, अवशोषक माध्यम की जो मोटाई है,
है ना। और जो तीव्रता में हुई कमी है वो किसके समानुपाती होती है? आपतित विकिरणों के। देखो सीधी सी बात है, अगर हम इस माध्यम की मोटाई को बढ़ाते जाएं, इस माध्यम की मोटाई को बढ़ाते जाएं तो तीव्रता में तो कमी होगी, क्योंकि देखो जितना मोटा पदार्थ होगा ना, जितना मोटा पदार्थ होगा आपतित विकिरणों की तीव्रता में उतनी ही कमी आएगी, है ना, क्योंकि उतना ही अवशोषण होगा, उतना ही एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है बच्चा, तो उतना ही अवशोषण होगा। इसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया कि हमारे पास क्या है? स्थिरांक है, या इसको अवशोषण गुणांक भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आई वाली वैल्यू को हम एक जगह ले आए तो ले आते हैं, तो di/i और यहाँ पे k और dx, आई वैल्यू को एक जगह ले आए और बाकी की वैल्यू को हम एक जगह ले आए। ठीक है, इसको हम क्या दे देते हैं? समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, अब इसका हमको क्या करना है? समाकलन करना है। क्या करना है? समाकलन करना है। समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, ठीक है, देखो जब हमारे पास x बराबर क्या है? जब हमारे पास x बराबर 0 है, जब हमारे पास x बराबर 0 है, यानी कि माध्यम की कुछ भी मोटाई नहीं है। जब हमारे पास x बराबर 0 है और माध्यम की कुछ भी मोटाई नहीं है, तो जो I होगा ना वो कितना होगा? I नोट होगा, I 0 होगा, I नोट होगा। ठीक है, स्टार्टिंग वाला पॉइंट है। और जब हमारे पास x का कुछ मान है, x का कुछ मान है, तो I बराबर क्या होगा? I t लिख सकते हैं या खाली I भी लिख सकते हैं हम। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे हम आगे क्या कर रहे हैं, तो इसका जब देखो समाकलन करते हैं हम कुछ इस तरीके का चिन्ह लेते हैं, तो di/i। देखो एक चीज और, देखो i जो है ना, ये यहाँ पे माइनस है, अगर मैं माइनस को यहाँ से यहाँ लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं माइनस को यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, आप कहोगे माइनस को यहाँ क्यों लगा दिया? देखो बच्चों सीधी सी बात है, I यानी कि आपतित विकिरण, I यानी कि आपतित विकिरण, और आपतित विकिरण कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। नेगेटिव का मतलब है हमने कोई विकिरण डाली नहीं, I का मान क्या है? कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस यहाँ की जगह यहाँ लगा दिया। अब देखो यहाँ पे भी हमको क्या करना है? समाकलन करना है। देखो स्थिरांक का कोई समाकलन नहीं होता, कांस्टेंट का कोई समाकलन नहीं होता, और माइनस का भी नहीं होता, इसलिए हमने इसको बाहर लिख दिया। ठीक है, इसलिए हमने इसको बाहर लिख दिया। मैं यहाँ मिटा देता हूँ, यहाँ कर दूंगा। अब देखो मैंने यहाँ पे लिमिटेशन ली थी, I बराबर क्या? I 0 या I नोट, और I बराबर क्या? I t। ऐसे ही यहाँ पे x बराबर x 0 और x बराबर x, ये लिमिटेशन ले लिया ना। इस तरीके से समाकलन जब हम करते थे तो ऐसे ही करते थे ना, मैथ वालों को तो पता है, जो करके आए हैं 12th में, फर्स्ट ईयर में करके आए हैं, उनको पता है इस तरीके से हम करते हैं। ये हमने लिमिटेशन ले लिया। अब इसका समाकलन कर देते हैं, तो इसका जो समाकलन होता है di/i का समाकलन आपको पता होगा, ये क्या होगा? it/i0। ठीक है, क्या है? it/i0 है। इसके बाद kdx k का तो k ही होगा, और x का क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, तो ln। अब देखो जब भी हम, अगर हमको ये ln हटाना है, ln क्या है? हटाना है, तो ln जब भी हम हटाते हैं तो ln के इक्वल में जो भी चीज होती है ना, वो e की पावर के रूप में आ जाती है। मैथ वालों को पता होगा, जब भी हम ln हटाते हैं, ln वाली वैल्यू हटाते हैं, तो जो बराबर के दूसरी तरफ होती है वो e की वैल्यू में आ जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? e माइनस kx हो जाएगा। मैथ वालों को पता है, बायो वालों के लिए मैंने बता दिया। ठीक है, अब हमें it का मान निकालना है, तो ये I0 इधर ले जाएंगे, I0 e माइनस kx। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? यही है हमारे पास क्या है? लैम्बर्ट का नियम है। क्या है? लैम्बर्ट का नियम है। ठीक है, अब देखो कुछ साइंटिस्ट हुए
इसके बाद बियर एक वैज्ञानिक हुआ जिसने इस नियम का प्रयोग करके एक नया नियम दिया जिसे हम कहते हैं बियर लैम्बर्ट का नियम। वो भी हमको पढ़ना है, लेकिन आज की क्लास में सिर्फ हम इतना सा नियम ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वो बियर लैम्बर्ट वाला रूल भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास लैम्बर्ट का नियम है। जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार पूछ लेना कहीं भी कंफ्यूजन हो तो। ठीक है, तो इसी साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।